अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मरीज़ हमसे आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो इतनी वर्जिश करता हूँ, इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता। तो उन्हें हम यही बताते हैं कि ये जो है आपका सिर्फ़ वज़न जो है सिर्फ़ उससे कम नहीं होता एक्सरसाइज से, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी ग़िज़ा को सेहतमंदाना बनाना या हेल्दी डाइट खाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट होती क्या है? तो इसके ये बुनियादी अज्ज़ा हैं। सबसे पहला ये है कि ये बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सब्ज़ी और फल इतना नहीं खाते। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विस जो है बरतानिया में, उसका कहना है कि हमें कम से कम 5 जिसको 5 अ डे वो कहते हैं, यानी 5 तरह के 5 हिस्से फल और सब्ज़ी खाना चाहिए। तो एक हिस्सा फल जो है उसमें एक सेब है, एक ऑरेंज है, यानी मिसाल तौर पे कीनू है, केला है, ये शामिल हो जाता है। सब्ज़ी के लिए वो कहते हैं कि जो है ये आप अपना हथेली को समझें, तो ये एक हिस्सा, इसमें जितनी सब्ज़ी आ जाए ये एक हिस्सा है। तो इस तरह के दोनों मिला के, सब्ज़ी और फल मिला के जो है हमें रोज़ाना जो है 5 हिस्से खाने चाहिए, और इनमें जिन चीज़ों में वो ज़्यादा होता है, फ़ाइबर ज़्यादा होता है, मिसाल के तौर सेब में, ऑरेंज में, इन सारे फलों में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। दूसरा जो ग़िज़ा का अहम हिस्सा है वो स्टार्ची फूड्स या नशास्ते वाले खाने हैं। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं, मिसाल के तौर पे छिलके के समेत आलू है, रोटी है, चावल है। इनमें भी जो वो होती है, ब्राउन ब्रेड हो या ब्राउन आटा हो या ब्राउन राइस जिसको कहते हैं, तो इन सब में जो है वो फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो वो खाना ज़्यादा सेहतमंद होता है, और ये हमारे ग़िज़ा का एक और तिहाई होना चाहिए। इसका अगला जो बहुत अहम हिस्सा है, वो जो दूध और दूध से जो मुख्तलिफ़ खाने की अशिया निकलती हैं, मसलन के तौर पे दही है, पनीर है, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है जिससे हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। और उनमें पनीर प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। प्रोटीन उसके अलावा हमें इन चीज़ों से भी मिलता है, मिसाल के तौर पे गोश्त है, अंडे हैं, मछली है, दाल है, इन तमाम चीज़ों से इंसान को प्रोटीन मिलता है, और जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ग़िज़ाओं का फ़ायदा ये भी होता है कि इनसे पेट ज़्यादा देर भरा रहता है, तो अगर आप ये खाएँगे तो बहुत देर पेट भरा रहेगा, उससे भूख कम लगती है और आदमी की ख़्वाहिश कम होती है। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज़ है जो नहीं करने की है, वो बहुत अहम है। हम ज़्यादातर मरीज़ों को बताते हैं कि 2 चीज़ें छोड़ दें आप, ये बहुत कम कर दें हफ़्ते में 1 दिन। उसमें एक चीज़ है तेल, और तेल से बनी हुई अशिया बहुत ज़्यादा खाना। तो मिसाल तौर पे हम जब बड़े-सग़ीर में खाने होते हैं, उनमें अक्सर बहुत तेल होता है, आपने देखा होगा वो तेल तैर रहा होता है बाज़ दफ़ा। फिर इसी तरह आजकल ये फ़ास्ट फ़ूड का जो रिवाज हो गया है, जिसमें केएफसी है और इस तरह के जो फ्राइड चिकन है, जो फ्राइड चीज़ें जितनी भी हैं, सिर्फ़ चिकन नहीं, इन तमाम चीज़ों से में बहुत फ़ैट होता है, और इससे सेहत को बहुत नुकसान पहुँचता है, दिल की बीमारी होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि फ़ैट जो है, ये अपने इसकी केमिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि 1 ग्राम फ़ैट से 1 ग्राम प्रोटीन के मुकाबले में दुगनी तवानाई मिलती है। तो मिसाल आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं, तो फ़ैट आधा खर्च होता है जितना कि प्रोटीन खर्च होता है। तो ज़ाहिर है उससे फिर आपके जितना फ़ैट ज़्यादा खा रहे हैं, आप अपने आप टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं वर्जिश का, ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि बेकरी की अशिया या मीठी चीज़ें, केक है और इस तरह की चीज़ें, बिस्किट हैं, ये कम खाएँ। ये नहीं कि बिल्कुल ना खाएँ, कम खाएँ। और आखिरी बात ये है कि 6 से 8 गिलास पानी रोज़ाना पिएँ। फिर बहुत से मरीज़ पूछते हैं, मैं अक्सर जूस पीता हूँ या कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो उसमें ख़्याल रखें उसमें चीनी ज़्यादा ना हो, उसमें कैफ़ीन ज़्यादा ना हो, पानी जितना ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। पानी से अच्छा कोई ड्रिंक दुनिया में आज तक नहीं बना। सुनने का बहुत शुक्रिया। आप ये सब मालूमात जानते रहने के लिए, ज़हनी सेहत के बारे में भी और उसके इलाज, बीमारियों के इलाज के बारे में भी, मेरे ये यूट्यूब चैनल भी है और फ़ेसबुक पेज भी है, डॉक्टर सैयद अहमद साइकियाट्रिस्ट, या फ़ॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।